Hello बच्चों, let's see this question. A comma B comma C are three positive integers and ABC square has the greatest value 1 upon 64. Then आपको A, B, C, D में से ऑप्शन करेक्ट चूज करना है. ओके, तो सॉल्व करते हैं. देखिए इसको. तो सबसे पहले आप एक की कॉन्सेप्ट याद रखें. की कॉन्सेप्ट. मान लीजिए हमारे पास A प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन. कोई आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है और आपको चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू. इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए रूल ये है कि ए बी सी सभी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, तब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तभी आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. ठीक है ना. और देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू मान लीजिए 5 है, ये अगर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी. मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 5 5 5. आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं. तो ये आपका की कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना. दूसरा आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल मीन के. हम इसका भी यूज इस सम में करेंगे. तो देखिए अब हमारे पास नंबर है 4 ए कॉमा बी एंड सी को मैंने लिख दिया C/2 C/2. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 4 नंबर में हम हमारे लिए आसान रहेगा ये. ठीक है. तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि इनका अगर हम ए एम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, तो ये ग्रेटर देन आएगा किसके? ज्योमेट्रिकल मीन के. अब इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? ये होगा ए प्लस बी प्लस C/2 प्लस C/2 और अपॉन कितना होगा? 4. ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? ए इंटू बी इंटू C/2 इंटू C/2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/4. ओके. तो अब यहां देखिए ये होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस C/2 प्लस C/2 पावर है आपकी 4 और ये जो सॉरी अपॉन 4, 1/4 को आप इधर लाइए. 1/4 को इधर लाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर भी 4 हो जाएगी और इसकी पावर भी 4 हो जाएगी. ओके. और यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका ए बी सी स्क्वायर अपॉन 4. ये 4 से 4 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास होगा ए प्लस बी प्लस C/2 C/2 पावर होगी हमारे पास 4 और अपॉन देखिए ये 4 से वन टाइम कट जाएगा तो 4 क्यूब होता है हमारा 64 ग्रेटर देन ए बी सी स्क्वायर अपॉन सॉरी अपॉन नहीं. ठीक है. अब यहाँ देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी स्क्वायर हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/64. तो आपको यहां से हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू ए बी सी स्क्वायर की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/64 है. तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/64 है, मतलब ये जो वैल्यू होगी आपकी ये वैल्यू आपकी कितनी होना चाहिए? 1/64 या फिर उससे ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ए प्लस बी प्लस C/2 प्लस C/2 ये वैल्यू कितनी होना चाहिए हमारी? 1 होना चाहिए. ठीक है ना. तो आप यहाँ से कह सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस C/2 प्लस C/2 ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी. ठीक है. चाहे तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं. अब हमें तो मैक्सिमम के लिए चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट देखिएगा. मैक्सिमम के लिए की कॉन्सेप्ट है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी वाला. तो ये की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे. ठीक है. तो देखिए तो ये है हमारे पास मैक्सिमम. और मैक्सिमम के लिए हमारे की कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा? ये बनेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू C/2 इक्वल टू C/2. ये हमारी सभी चीजें इक्वल
होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो उसमें हम ए बी सी अपॉन टू सी अपॉन टू, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना हो गया 4a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4। ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/4 आई, तो यहाँ से देखिए आप a इक्वल टू हमारा 1/4 है एंड a इक्वल टू b है, देन b इक्वल टू भी कितना होगा हमारे पास 1/4 होगा, और c/2 इक्वल टू 1/4, देन c इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 1/2 होगा। ओके, तो चेक करते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास a इक्वल टू बी इक्वल टू 1/4 एंड c इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास c जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।